बिहार की राजनीति में भूचाल तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन इस बार जो होने जा रहा है उसने पूरे सूबे की सियासत में सन्नाटा चूस दिया। एक ऐसा परिवार जिसने दशकों तक बिहार के तख्त पर राज किया, जिसका एक इशारा सरकारें बनाना और गिरा देता था। क्या वो परिवार अब सड़क पर आने की कगार पर है? कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन सत्ता जब करवट लेती है तो इतिहास के पन्नों को कितनी बेरहमी से पलटती है, इसका जीता जागता गवाह इस वक्त पटना का एक बंगला बनने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। हम बात कर रहे हैं 10 सर्कुलर रोड की, वो आशियाना जो पिछले 2 दशकों से सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का भेद्य किला था। कार्यकर्ताओं के लिए जो किसी आस्था के केंद्र से कम नहीं था, आज उसी किले की नींव को हिला कर रख दिया गया। जरा कड़ियों को जोड़कर देखिए, सियासत के शतरंज पर शय और मात का खेल कितना पुराना और कितना गहरा है। लालू प्रसाद यादव पहले ही चुनावी राजनीति के मैदान से कानूनी मजबूरियों के कारण बाहर हो चुके हैं। इसके बाद आया लोकसभा चुनाव, जहां उम्मीदों का बड़ा बोझ उठाए चुनावी समर में उतरी रोहिणी आचार्य को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जख्म अभी हरा ही था कि विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और हार गए। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ चुनाव हारने तक सीमित नहीं है। असली चोट तो अब होने जा रही है, जो इस परिवार की सियासी पहचान और रसूख पर सीधा वार है। नीतीश कुमार के सामने भी कई बार ये मौका आया, प्रस्ताव टेबल पर था कि रसूखदार बंगले को खाली करा लिया जाए, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी कभी वो कदम ही नहीं उठाया जिसे सियासी तौर पर आर पार की लड़ाई कहा जाए। मगर अब वक्त बदल चुका है और बिहार की कमान में एक ऐसा चेहरा सामने है जो किसी भी मोर्चे पर ढील देने के मूड में नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इरादा साफ है, वो लालू परिवार पर होने वाले हर सियासी वार को मुकम्मल और बेहद गहरा बनाना चाहते हैं और इसी रणनीति के तहत आ गया है वो फरमान जिसने लालू राबड़ी परिवार की रातों की नींद उड़ा दी। भवन निर्माण विभाग ने एक बार फिर बेहद कड़े शब्दों में 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का अल्टीमेटम थमा दिया। और ट्विस्ट देखिए, ये बंगला सिर्फ खाली नहीं कराया जा रहा, बल्कि इसे सम्राट चौधरी के बेहद करीबी और नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री नंद किशोर राम के नाम अलॉट भी कर दिया गया। अब पीछे हटने का या वक्त मांगने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी ये भी है कि इस फैसले की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब अशोक चौधरी इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, तब आरजेडी ने इसे केवल प्रताड़ित करने की राजनीति बताया था, लेकिन तब की बात और थी। अब सम्राट सरकार ने इस पर आखिरी मुहर लगा दी है। सोचिए, जिस आंगन में राबड़ी देवी ने 2 दशकों तक होली के रंग बिखेरे, दिवाली के दिए जलाए और आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ मनाया, जिस चौखट से आरजेडी के बड़े से बड़े फैसले तय होते थे, क्या उस 10 सर्कुलर रोड को छोड़कर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड के नए पते पर जाना ही होगा? एक तरफ लालू यादव इलाज के लिए सिंगापुर जाने की तैयारी में थे। परिवार अभी पोते इराज का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से लौटा ही था कि दरवाजे पर इस सरकारी नोटिस चिपक गया। सिर्फ एक बंगला खाली करने का नोटिस नहीं है, ये बिहार की राजनीति में एक युग के ढलने और नए रसूख स्थापित होने का खुला ऐलान है। क्या लालू राबड़ी परिवार इस आखिरी गढ़ को बचा पाएगा या फिर सम्राट चौधरी का ये चक्रव्यूह सियासी घराने को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देगा? खेल दिलचस्प हो चुका है और शय मात की इस बाजी में अगला कदम किसका होगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी है। आप देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।